हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए एक नया अध्याय का पार्ट लेकर एक नए एपिसोड में। तो पिछले अध्याय में आपने देखा था 7वां अध्याय, जिसमें आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति देखी थी, जो कि पहले महादेव के उससे हुई थी। महादेव ने उत्पन्न किया था, पर अपनी माया से उन्होंने विष्णु जी के नाभि में उन्हें डाल दिया था, जिससे उनकी उत्पत्ति सभी संसार यही मानता है कि नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई थी। और उनके बीच फिर जो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के अहंकार के वश में आकर उनकी उत्पत्ति को लेकर उनमें झगड़ा शुरू हो गया, और तभी महादेव ने अपना अग्नि स्तंभ प्रकट किया, जो कि आगे शिवलिंग कह रहा है। अब देखते हैं 8वें अध्याय में क्या है। तो बिना देरी किए पाठ को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर लिखिए। कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर एक अध्याय को बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाकर श्रवण करिए। सो हर हर महादेव। महाशिव पुराण रुद्र संहिता का 8वां अध्याय कहता है, ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों में मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूरशेष से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से पुलित स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे थे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, तदंतर उत्तर भाग में ओमकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। वे ऋषि से दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान थे, जो मैं देखकर उन्होंने उत्तर भाग में ओंकार वर्णों को अग्नि के समान देखा है। मुनिश्रेष्ठ, उसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदनंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरीयातिल तित अमल निष्कल निरूपद्रव अदित्य शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मा अभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय से हरि ये सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों इसकी परीक्षा कर रहे हैं। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर शिव विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हे चिंता रहित अथवा अचित रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एक शास्त्र प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परापर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओकार से परमाकारण रूप से हरि का बोध होता है, और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकाश सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है, और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है, उनके मुंह में डालने वाला है। और मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है, और आकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष वे भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी
इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो आकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वो स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका अन्य कोई विशेष लक्षण लक्षित नहीं होता था। वो दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वो अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बढ़ गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही गोलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा वो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही वो 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सस्ता है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। उसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप के सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। ये बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का ये कथन सुनकर ऋचाएं और साम मंत्रों भी हमसे आदर पूर्वक ये कहा, हे हरे हे ब्राह्मण, ये बात ऐसी है कि इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मनु, वो रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वो नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतज्ञ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इकार दाहिना नेत्र इकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ओमकार को बाया कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और ऋकार उनका बाया कपोल है। लुह अल्लाह ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र है। एकार एवं सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। ओमकार तथा ओमकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अह और अह उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु है। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ है। ट आदि और तह आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व। बकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यसे लेकर स तक य र ल व श तथा स ये 7 अक्षर है। सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और शकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ कृतज्ञ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्मामय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जने शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वो 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 3 अक्षर संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। ये 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्रेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वो बाल युवा वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र का देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्व समी वही तुम हो
ये महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात रुक यजु सामरूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान ईशा के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर स्वर गुहा, सदाशिव, तांडव नृत्य आदि कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले, कल्याणकारी, ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत, वरदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शब्द ब्रह्मा तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो ये 8वें अध्याय में आपने देखा कि जो अक्षर है, अक्षर कितना ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो हम आज तक पढ़ते आए हैं बचपन से, अ आ ई उ क, ये जो शब्द है य र ल व, ये सब कुछ भगवान ने, महादेव ने क्रिएट किया है, और उनके एक एक अक्षर को उनकी उपाधि दी गई है। तो जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने उस स्तंभ लिंग को देखना चाहा, उसके पीछे क्या रहस्य उसे जानना चाहा, तब महादेव ने उन्हें दर्शन दिए, और वो भी अक्षर के रूप में दर्शन दिए। और वो जो अक्षर थे बहुत ही सुंदर सुशोभित उसका वर्णन किया हुआ है इस अध्याय में। सो आप देख सकते हैं कि बोलते हैं जो लोग ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो भी इसमें वर्णित है। सो चलिए, ये अध्याय यहीं पे पूर्ण हुआ। हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में अगले पाठ के साथ। तब तक इसे श्रवण करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।